सर ये बता दीजिए कि अगर इतना आरक्षण की पैरोकारी होती, सामाजिक जस्टिस की चिंता होती, बिहार में लटकता क्या सर ये आरक्षण जो नीतीश कुमार ने बहुप्रतीक्षित एक्सरसाइज करके दिखा दी पूरे देश में पहली बार। दे देते आरक्षण, कर देते ओबीसी का भला। गरिमा जी, मैं इस बहस को पार्टी के दायरे से बाहर लाना चाहता हूं। ये सामाजिक न्याय का प्रश्न है और आज स्थिति ये है कि 80% प्रोफेसर के पोस्ट ओबीसी की और 83% पोस्ट प्रोफेसर की एसटी की सेंट्रल यूनिवर्सिटी में खाली हैं। 80% ओबीसी, 83% एसटी। अब जो मूल बात है वो ये है कि योग्यता अवसर से आती है और देश के कई हजार वर्ष के जाति वर्चस्व के काल में इन जातीय समूहों को अवसर नहीं मिला, इसलिए उनकी योग्यता का, क्षमता का विकास नहीं हो सका। इसलिए वे पिछड़े वर्गों को, यानी कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियां, पिछड़ी जातियां को शामिल कर वे नारियों को विशेष अवसर का सिद्धांत डॉक्टर लोहिया देना चाहते थे। और अंबेडकर के बाद डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ऐसे नेता थे जिन्होंने आरक्षण का, ये सामाजिक न्याय का आंदोलन तेज किया। और सबसे पहले कांग्रेस की हमारी बहन कह रही थी काका कालेलकर की, तो 1953 में जब ये बना था तो इसने भी 2399 जातियों को आरक्षित किया था। लेकिन जो उस समय के प्रधानमंत्री थे उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने कहा कि नहीं, ये खारिज कर दिया कि इस आधार पर गलत है। मैं उसमें कोई आलोचना के तौर पे नहीं कहना चाहता। लेकिन जो आपने जिक्र किया कि बिहार में किया, मैं बहुत सारे सवाल का संक्षिप्त में जवाब दूंगा। आइए ना सर, प्लीज उसी पर आइए। जब तक आरक्षण, जब तक पिछड़ी जातियों का आरक्षण नवी सूची में नहीं डाला जाएगा तब तक न कर्नाटक का पूरा होगा, न तेलंगाना का पूरा होगा, न बिहार का पूरा होगा। इसलिए सभी राजनीतिक दलों में ये समन्वय कायम होना चाहिए कि आरक्षण को नवी सूची में डाल दो ताकि सुप्रीम कोर्ट में या कहीं बहस ना हो। नहीं एक सर, सवाल का जवाब तो एक सवाल का मैं आपसे उम्मीद करती हूँ सर। एक सवाल के जवाब की बहुत ईमानदारी से आपने कहा कि नॉन पॉलिटिकल आप ले जाना चाहते हैं बहस को। आई एम वेरी थैंकफुल सर कि आप नॉन पॉलिटिकल डायरेक्शन में इस बहस को ले गए। जितनी पॉलिटिक्स कांग्रेस ओबीसी के नाम